हेलो फ्रेंड्स, वर्ष 2020 जब प्रारंभ हुआ तो सभी के मोबाइल में तरह तरह के मैसेज नव वर्ष मंगलमय हो या हैप्पी न्यू ईयर करके आने लगे। अब वर्ष 2020 समाप्त हो रहा है और प्रत्येक वर्ष की भांति ये संदेश फिर आना प्रारंभ हो गए हैं। संदेश सब जगह से आए कि नव वर्ष मंगलमय हो, लेकिन 2020 कितना मंगलमय हुआ ये सभी को ज्ञान है इस बात का। अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि मुंबई से बिहार एक चूहा हवाई जहाज से सफ़र करके आया। ठीक उसी प्रकार से कोरोना का एक दूसरा रूप ब्रिटेन से हवाई यात्रा करके चुपचाप दिल्ली उतर आया है। अब दिल्ली से उसको, क्योंकि ट्रेन कम चल रही हैं, कहीं का भी रिजर्वेशन अभी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अभी दिल्ली में ही वो रुका हुआ है। अब दिल्ली से वो कहाँ जाएगा, तो आप लोग होशियार रहें। शुभकामनाएं बहुत आएंगी कि नव वर्ष मंगलमय हो, लेकिन नव वर्ष कितना मंगलमय होगा ये तो आगे समय ही बताएगा, लेकिन ये संदेश बराबर आते रहेंगे। तो इन संदेश के परिप्रेक्ष्य में हमें अपने छोटे छोटे बच्चे जो 2-2.5 साल के हैं उनकी याद आई। 8-9 महीने हो गए और उन बच्चों से हमारा कोई मिलना नहीं हुआ, तो हमको याद आया कि क्यों न कोई संदेश इन हमारे छोटे बच्चों को भी दिया जाए कि अब 2021 उनका मंगलमय हो जाए। सभी जगह से संदेश आते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों के लिए शायद ही कोई संदेश आता हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने इन लोगों के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पंक्तियां हैं, यदि इनको लय और ताल के साथ गाया जाए तो बड़ी ही मार्मिक नज़र आएंगी। जैसे कि सुबह सवेरे आए से बाल रूप मन मोहन जैसे, दादी का है सबसे प्यारा, दादू का है राज दुलारा। तो अब हम इनको ज़्यादा लय के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, समय अधिक लगेगा। ये पंक्तियाँ जो अभी हमने कल ही लिखी है, हमको बच्चों की याद आई कि नया साल आ रहा है तो कुछ पंक्तियाँ इनके लिए लिखी जाएं। तो जब सुबह विद्यालय बच्चे आते हैं तो सुबह सवेरे जब ये आते हैं तो कैसे लगते हैं? बाल रूप मनमोहन जैसे, जैसे भगवान कृष्ण का मानो बाल रूप सामने उपस्थित हो गया है सुबह सुबह। ये छोटे छोटे बच्चे 2-2.5 साल के, दादी का है सबसे प्यारा, ये दादी के सबसे प्यारे होते हैं और अपने दादा के भी राज दुलारे होते हैं। अब जब विद्यालय में आ जाते हैं तो क्या करते हैं? CW जब पूरा कर लें तो आसमान उठाए सिर धर लें। जब इनका काम पूरा हो जाता है तो ये बच्चे छोटे हैं, शरारतें बहुत करते हैं, तो ऐसे लगता है कि आसमान ये अपने सिर पे ही उठाए ले रहे हैं। और घर में भी ऐसा करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। होमवर्क करके नहीं लाते क्योंकि अकेले कर नहीं पाते। नन्ही उंगली नरम कलाई करो मदद अब सब मिले भाई। ये अकेले होमवर्क नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कभी कभी होमवर्क करके ही नहीं लाते हैं, क्योंकि अकेले तो कर नहीं सकते। इनकी उंगलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, कलाइयाँ बड़ी नरम नरम होती हैं, तब इन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। मम्मी पापा मदद करें या दादी दादा मदद करें, इनका होमवर्क उन्हीं को पूरा कराना रहता है। आगे और देखिए। अब जब विद्यालय में ये आ गए तो पेंसिल पकड़ी कापी साधी, इनको कापी पेंसिल जब पकड़ा दी जाती है और जरा सी अगर नज़र हट गई
तो पता लगा कापी के 2 भाग कर दिए इन्होंने, चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। पिंजड़े में जस पट्टू बोले, कक्षा में तस बच्चे बोले। ये छोटे छोटे बच्चे एक पट्टू की तरह ही होते हैं। बहुत से तो तोतले होते हैं, कायदे से बोल भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पट्टू, कोई तोता पिंजड़े में से बोल रहा है। बिल्कुल उस तोते के समान ही ये हैं। हमने इनको उस तोते के समान कल्पना की है कि एक ही बोली और एक ही भाषा, चाहे वो पट्टू बोल रहा हो या ये बोल रहे हों, दोनों की बोली भाषा में समानता है। और एक ही इच्छा, एक ही आशा, दोनों की इच्छाएं भी एक, दोनों की आशा भी यही लगी रहती है। पट्टू की क्या आशा उम्मीद रखता है? पिंजड़े में बंद तोते को केवल एक ही उम्मीद रहती है कि पिंजड़ा खुले तो बाहर आवें। और इन छोटे छोटे बच्चों को बस एक ही उम्मीद रहती है कि छुट्टी होए तो हम घर जावें। यहाँ पर इनको एक तरह से उस पट्टू की तरह विद्यालय पिंजड़ा ही नज़र आता है शुरुआत में। हाँ, इनकी एक बात है कि ये छोटे बच्चे हैं, ये बाल रूप हैं। हमने पहले ही कहा शुरुआत में, ये कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ तो हम लोग जब बड़े हो जाते तब सीख जाते हैं बोलना। चारों मिल दरवाज़ा खोले, ये लाइन हमने क्यों लिखी है कि कभी क्या होता है कि एक साथ जब घुस गए चारों टॉयलेट में, छोटे बच्चे हैं 3-3 4-4 घुस जाते हैं इकट्ठे ही, और फिर उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो चाहे आया हो चाहे मैडम हो, तब इनको पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। तो कहती मैडम बोली पकड़ो मारो। अंतिम चक्र में करी लड़ाई। जब पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं तो जब आखिरी पीरियड आता तो ज़रूर 1-2 लड़ जाते हैं आपस में, और कर ली आज की ख़त्म पढ़ाई। आज की जब पढ़ाई पूरी हो गई, तो ये अपने आप से लड़ाई का पीरियड बना लेते हैं कि अब थोड़ा बहुत लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए। और इसके बाद जब थक जाते हैं तो रखकर सिर को सीट पे सो गए। कभी कभी क्या होता है कि सीट को सिर पर रख के सो भी जाते हैं। और कैसे सो जाते हैं? ऐसे जैसे अंक में खो गए। उस समय इनको क्या लगता है कि अपनी मम्मी की गोदी में हम सो रहे हैं। और क्या क्या होता है, इनके लिए लंच भी अभिभावक लोग लेके आते हैं। इंटरवल में इनका लंच होता है। बदल बदल के लोग आते हैं, कभी मम्मी आई, कभी पापा आए, या कोई और आया। तो एक दिवस जब आए पापा, साथ में लाए एक लिफाफा। एक दिन पापा लंच लेके आ गए और हाथ में क्या ले आए? लिफाफा। आजकल लंच बनाने में बड़ा आलस हो गया है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, घर से खाली हाथ चले आए, अगल बगल कोई दुकान दिखी तो वहाँ से कोई न कोई एक पैकेट पकड़ लिया हाथ में, जबकि ये बड़ा नुकसानदायक होता है। लेकिन इनकी तो आदत बन गई। तो एक दिवस जब आए पापा, साथ में लाए एक लिफाफा, और देख लिफाफा मन ललचाया। जैसे ही लिफाफा देखा, अरे खुश हो गए, ललचाने लगे और बड़े चाव से ओएस खाया। उस ओएस को बहुत पसंद करते हैं बच्चे। एक ही आशा, एक भरोसा, ये ओएस तो खा लिया, अब जब घर जाएंगे तो उम्मीद रखते हैं कि मम्मी कुछ अलग से कोई डिश बना के रखेंगी। तो एक ही आशा, एक भरोसा, मम्मी आज खिलाए हैं डोसा, दिमाग में डाले हैं। और जब खाने को मिला न डोसा तो जी भर के मम्मी को कोसा। और जब इनकी उम्मीद पे पानी फिर गया, ये जो चाहते थे वो खाने को नहीं मिला, तो धर धर के कोसने लगे, मम्मी से झगड़ने लगे। लंच हो गया, खाया लंच, पिया और पानी, तब तक घर से आ गई नानी। कभी कभी बच्चों की नानी भी आ जाती हैं। बच्चों को अपनी नानी बहुत प्रिय होती हैं।
यहाँ हमने इतना भाव प्रस्तुत किया है कि बच्चों की क्या भावना होती है जब वो अपनी नानी को देखते हैं तो वो कितने व्याकुल हो जाते हैं और नानी 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 रटने लगते हैं, नानी नानी करके रोए और रोने लगते हैं। जैसे ही देखते हैं नानी को, नानी नानी करके रोए और आधे जागे आधे सोए, क्योंकि नींद सी आने लगी थी हैं, और अचानक नानी नज़र आ गई तो आधे जागे आधे सोए, आधे जागे आधे सोए। यहीं पर ये बच्चों की छोटी सी कविता पूर्ण होती है। तो अंत में हमने लिखा है कि जिन बच्चों को देखने के लिए 8-9 महीने से हमारी आंखें बेसब्री से तरस रही हैं, उन्हें नव वर्ष 2021 की ढेरों शुभकामनाएं एवं असीम हार्दिक स्नेह और प्यार। उन बच्चों को हमारा ढेर सारा प्यार पहुँचे, क्योंकि उनको शायद न तो कोई जल्दी ग्रीटिंग देता है, न उनके लिए कोई संदेश भेजता है। हाँ, फ़ोन करके पूछ तो सकता है कि ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं घर में, इतना तो कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो इसी सब को ध्यान में रख के हमने ये प्यार भरा वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया है, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हमारा इस वीडियो को देखें। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगला वीडियो बच्चों की शिक्षा पर रहेगा और अति शीघ्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे।